Hello everyone, I'm founder of School of Traditional Martial Art and founder of Goju Shinryu International. Welcome to my channel. आज मुझे एडमिंटन के लोकल रेडियो चैनल से इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। सुबह के बजे 8:12 और we can ready for go for interview. Let's start my journey with me. Just come with me, guys. So we are heading to 580 radio, my radio 580 studio, and we can go live interview over there. Hello, I saw you once. I lost control. I'm probably thinking it's taking the wrong, but I won't let you go, let you go. ओके हम पहुंच गए लोकेशन पे माई रेडियो की, और पार्किंग लॉट पे जाके पार्क करते हैं। टाइम हुआ यहाँ पे 8:56 AM। ये रही माई रेडियो की लोकेशन। Turn the lights low, vibe of adventure, drowning my soul. Let's travel the world just for a stroll, but I won't let you go, let you go. बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी गलबात, और आज एक विशेष इंटरव्यू लेके हाजिर हुए जो मार्शल आर्ट के बारे में इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर ने जी शिहान वरुण जेतली। उन्हें आप वेलकम करते हैं जी। शिहान जी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा। वेलकम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल माई रेडियो की पूरी टीम का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे मेरे सारे श्रोताओं से बात करने की और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू फॉर कमिंग एंड हमें अपने बारे में बताएं और आपका जो सफ़र है मार्शल आर्ट का उसके बारे में बताएं थोड़ा। तब मैंने 6 साल की उम्र से मार्शल आर्ट शुरू किए थे। अच्छा। यमुनानगर सिटी से, और उसके बाद काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल किया। मार्शल आर्ट जापान गया हूँ मैं, USA, पोलैंड, पोर्चुगल और काफ़ी अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे मैं सीखा और सिखाया मार्शल आर्ट्स के बारे में। मार्शल आर्ट्स जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही मेरी। जो शुरुआत थी मेरी मार्शल आर्ट की इंस्पिरेशंस की, वो एक ब्रूस ली की मूवी से हुई थी। अच्छा अच्छा। सो आपने इतनी छोटी उम्र में जो इंस्पायर हुई आप वो ब्रूस ली की मूवी से हुए। हाँ जी, बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ क्या जी, था? जो कौन सी अट्रैक्शन थी आपको? जब पहली मैंने मूवी देखी थी ब्रूस ली की, एक्चुअली सोर्सेज बहुत कम थे उस समय, और एंटर द ड्रैगन मूवी देखी थी, और ऑन दैट इंस्पायर मी लॉट्स। मार्शल आर्ट इज़ नॉट कि वो सिर्फ फिजिकली डेवलप करता है, इस मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इस मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत, आपको सिचुएशन से टैकल करना था। इज़ नॉट अबाउट फाइट, इज़ नॉट अबाउट ओनली सेल्फ डिफेंस। इसमें आप बहुत कुछ ऐसे डे टू डे एक्टिविटी जिनको आप इजीली या अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं या सोच सकते हैं। आपकी दृढ़ शक्ति या आपकी जो इच्छा शक्ति या जो आप सोचते हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डेफिनेटली। आपने बताया कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिश्ता है, ताल्लुक है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं आप? वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है, जो कराटे की बहुत बड़ी फेडरेशन है, मैं उसके मेंबर हूँ। और उसके अलावा जो चंजितो इंटरनेशनल है उसके USA से, उनका मेंबर हूँ मैं। TK द कराटे एसोसिएशन है USA की, उनका मेंबर हूँ मैं। ये जो सारी एसोसिएशन मैं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड लेवल की बड़े अच्छे लेवल की एसोसिएशन है, फेडरेशंस हैं अभी। और एक कोकुसा है, बूगी केसा है एसोसिएशन। MSCU है पोर्चुगल से। जुकोशन जो इंटरनेशनल लंदन से एसोसिएशन, जिनका मैं हेड डायरेक्टर हूँ कनाडा का, और मैं इनका मेंबर हूँ। परफेक्ट। हाँ जी। और कनाडा में भी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं आप? हाँ जी, कनाडा में कराटे अल्बर्टा जो गवर्नमेंट के साथ टाइप है, उसका मैं मेंबर हूँ। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कराटे अल्बर्टा कनाडा, कराटे कनाडा का भी पार्ट है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। और जब बच्चा कोई खेलता है तो प्राउडली बात है कि वो अपनी कंट्री या प्रोविंस या स्टेट और अपनी कंट्री के लिए खेलता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे अभी मिली है रिसेंटली, और प्राउड है कि मैं आगे अपने जो जनरेशन है उनको पास ऑन कर सकूं।
कि वो भी कराटे अल्बर्टा के लिए खेल पाए। एज लिमिट क्या है जी कराटे सीखने के लिए, लेट्स से अर्ली एज और ओल्ड एज? हाँ जी सर। बाउंड्रीज क्या है? हाँ जी सर, मैं समझता हूँ कि जब बच्चा कमांड समझना शुरू हो जाए, वैसे तो आप बोलते हैं कि एजुकेशन कोई एज नहीं है लेकिन समझता हूँ जब बच्चा कमांड लेना शुरू हो जाए, जब बच्चा घर में पेरेंट्स ही समझता है कि कोई भी बात, तब 3 to 4 ईयर की जो एज है वो बेस्ट एज है बच्चे को डालने के लिए। और एक्सटेंडेड एज इसकी कुछ नहीं है कि आप 50 साल में भी सीख सकते हो, 55 में भी सीख सकते हो। इज ऑल अबाउट कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके लिए कैसे प्रोग्राम बना रहा है। मार्शल आर्ट मैंने पहले ही बताया कि इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इज़ मेंटल, और देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन मार्शल आर्ट। इज़ नॉट, जब पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि किक और पंच को मार्शल आर्ट समझते थे, पर ये वो नहीं है। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। I can see, you know, mental strength और physical strength है, लेकिन professionally इसमें आप क्या achieve कर सकते हो if one you know learn from with a passion like you did, and इसमें growth क्या है? सर ग्रोथ के लिए आप पहली बात तो ये पैशन है आपका, Yeah. ठीक है। आप कितना आगे निकलते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अब जैसे मैंने बोला कि कराटे अल्बर्टा के साथ हम ज्वाइन हैं, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। अगर बच्चा अच्छे लेवल पे खोलता है तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, जैसे वहाँ बायलॉज होते हैं, आजकल आपको पता है हर एक जॉब में आपको सेफ्टी ट्रेनिंग जो मार्शल आर्ट की साइड डिफेंस ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे TPO में जाओ, ट्रांजिट पीस ऑफिसर, या आप पुलिस ऑफिसर, वहाँ पे आपको ऑलरेडी कराते हैं जैसे सर्टिफिकेट। तो अगर आपने ऑलरेडी किए हुए सो यू गेट एडवांटेज फॉर दैट, और यू गेट द ऑलरेडी सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट, सो यू डेफिनेटली गेट द गुड फ्यूचर फॉर दैट। पहले ये नहीं था, विच इज़ वेरी गुड राइट नाउ। अभी अपॉर्चुनिटी है बच्चों पे कि जो अगर ये होंगे तो उनको आगे फ्यूचर में। और दूसरा फिजिकली डेफिनेटली यू आर फिजिकली फिट, और वो भी आपको हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे सेल्फ डिफेंस जो मार्शल आर्ट से जुड़े आज समा देखें, हाँ। तो क्राइम बहुत है, स्ट्रीट क्राइम बहुत हाँ है। जी, हाँ जी। So it help in that, like it gives you courage or skill, but like how it does, like कैसे डिफरेंस मेक करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। और मैं आपको शायद एग्जाम्पल के थ्रू बता पाऊँ। आप एक स्ट्रीट पे जा रहे हैं जो स्ट्रीट शायद रफ है, और आपके पास कुछ भी नहीं है हाथ में, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आप कंफर्टेबल है। वहीं पे आपकी स्ट्रीट में आपके पास वेपन्स हैं, और आपके पास कुछ भी, मैं रेडियो पे नहीं बोल रहा, बट आपके पास वेपन्स है कुछ भी, एंड यू फील मोर कंफर्टेबल कि मेरे पास कुछ है ना, अपनी सेफ्टी के लिए। सो मार्शल आर्ट इज इनविजिबल वेपन्स। यू हैव लॉट्स ऑफ वेपन इन योर बुक, यू हैव लॉट्स ऑफ वेपन इन योर माइंड, यू नो हाउ मच यू स्ट्रॉन्ग। Carrying your skills with you. यस, आपकी जो स्किल्स हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता है कॉन्फिडेंस कि मैं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं किसी और को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सेम टाइम पे मैं उस पोजीशन से वैक्यूएट भी कर सकता हूँ अपने आप को। इट्स नॉट अबाउट फाइट ऑल द टाइम, No, it's इट्स ऑलवेज अबाउट द सर्वाइव। Yeah. से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आप कैसे किसी और को बचा सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप किसी की मदद कर सकते हैं। Yeah. और उसके लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपकी ट्रेनिंग से। और कौन, मेरे ख्याल में डिफरेंट लेवल्स हैं इसमें। हाँ जी। सो आप एक स्ट्रीट पे सर्वाइवल जहाँ फील कंफर्टेबल, हाँ जी। क्या लेवल आपको अचीव करना चाहिए इसमें? बेसिकली सर ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसका। इज नॉट बैड्स, अगेन कोई ग्रेड्स नहीं है कि आप इस ग्रेड पे आके कंफर्टेबल। कहीं बोर नहीं होते हैं फाइटर्स, है ना, कहीं आप क्लास में जाके उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हर बच्चा एक यूनिक आइडेंटिटी लेके आता है अपने हिसाब से जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट अगेन आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, आपको जितना अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, डे टू डे सिचुएशंस को आप अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। सो अगर आपसे कुछ सीखना चाहे, आपको कोई मिलना चाहे, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं नॉर्थ वेस्ट बीसपाल में मेरा अपना स्कूल ओपन हो रहा है 31 जनवरी को। और थैंक यू सर। मेरा फ़ोन नंबर है 5875771323। आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.gojushinryu is GOJUSHINRYU.com। आप उस पे जाके सर्च कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, सेम है इंस्टाग्राम पेज, या फेसबुक पेज पे जाके संपर्क कर सकते हैं।
आपके नेम जो है बड़ा यूनिक सा नाम है, बताएं इसके बारे में, क्या है इसका मीनिंग, क्या है? बेसिकली से जो गोजू शिनर्यू जो नाम है ये जापानीज नेम है। Okay. जो कॉन्सेप्ट है ये जापानीज है। Japanese, तो मैंने मेरे अगर आपने ब्रोशर में देखा वो लिखा हुआ स्कूल ऑफ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, ये मेरे स्कूल का नाम है और ट्रेडिशनली है। अब जो गो है उसका मतलब है जापानीज में हार्ड, जू मीन्स है सॉफ्ट, शिन मीन्स है स्पिरिट और इस जापान में शिन को गोड भी बोलते हैं, और रयू मीन्स है स्टाइल। इट्स अ हार्ड एंड सॉफ्ट स्टाइल और बहुत ही पुराना स्टाइल है, बहुत ही यूनिक स्टाइल है। ओकिनावा एक आइलैंड है जापान से वहाँ पे ये स्टाइल जो डेवलप हुआ था और बहुत आई थिंक डेकेड्स से ये स्टाइल चल रहा है। जो मेरा स्टाइल यूनिक इसलिए है, जो मैं स्टाइल अमेंडमेंट करी है, जो ब्लेंड की है उसमें क्राव मागा विच इज़ वी यूज़ फॉर टीचिंग आर्मी एंड पुलिस। मेरे शायद दर्शकों को पता होगा क्राव मागा के बारे में, क्लोज कॉम्बैट भी बोलते हैं। और उसके अलावा इसमें है जुजुत्सु इज़ जापानीज जुजुत्सु, और गोजू शिनर्यू के अंदर आपको जो सिलेबस मिलता है वो ये सीखने को मिलता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट्स से समबडी वुड लाइक टू एनरोल देयर किड्स और अपने आप को एनरोल करना चाहें, हाँ जी, एजुकेशन है और बहुत बिजी लाइफ है, हाँ जी। कितना समय चाहिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, कितनी कमिटमेंट चाहिए होगी? सर 1 घंटे की क्लास होती है। Okay. और मैं मानता हूँ कि शायद 1 घंटे की क्लास आप हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, टाइम निकाल लें। Yeah. और अगेन आपके आसपास भी कोई स्कूल है वहाँ भी जा सकते हैं, इज़ नॉट अबाउट कि आप एक ही स्कूल में जाएं। आपको 1 घंटे की क्लास या 40 मिनट्स क्लास या 30 मिनट्स क्लास अगर आप रोज अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं तो आप डेफिनेटली शायद 1 साल या 2 साल आपको अगेन आपकी बॉडी बिल्टी, आपके डेडिकेशन आपके ऊपर, अगेन आपको कितनी भूख लगी है उतना खाना खाएंगे। Nobody can force you. एक टाइम फोर्स हो सकता है, 2 टाइम पर, तीसरी टाइम नहीं हो सकता। सो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मोस्ट लर्निंग फिजिकल है या इसमें कोई टीचिंग भी है या मेडिटेशन भी है? डेफिनेटली मैं पहले भी हमारी बात है कि मेंटल हेल्थ बहुत है। Yeah. तो मेडिटेशन है, अगेन जो स्टाइल है बहुत पुराना है, फोकस हाँ जी, करना सिखाते हैं। हाँ जी, फिजिकली डिसिप्लिन, मेंटल वी डू एंड देन डू मेडिटेशन टू। सो मेडिटेशन के डीप में अगर मैं जाऊँ टेक्निकली जापानीज यूज करूँ तो सांचिन का एक होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और दैट्स हेल्प मी टू अस फॉर मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग एंड कोई मैसेज दिया को देना चाहिए आप? मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट के फाइट। आज के टाइम पे लोग सोचे कि वैसे हाथ और पैर से जो लड़ते हैं वो नहीं है, इट्स लॉर्ड्स। और जाते जाते एक छोटी सी बात कहूँगा, घोड़ा और सांड, हॉर्स एंड बुल इज बोथ स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स माने जाते हैं, लेकिन दोनों की एबिलिटी डिफरेंट है। एक बहुत फास्ट है और एक पुल करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो हर बंदे की जो बॉडी है, एज है, सब डिफरेंट है और मार्शल आर्ट सबके लिए बना है। इज नॉट कि आपकी एज और आपका वेट और आपकी हाइट इज नॉट इफेक्ट। ये मार्शल आर्ट जो है वो सबको सीखना चाहिए। और अगर आपके बच्चे या आप खुद सीखना चाहें, स्पेशली फॉर लेडीज सेल्फ डिफेंस, definitely go and start your classes wherever you feel comfortable. Thank you so much from my radio team. थैंक यू। ये संजीव शेहान वरुण जेतली जिन्होंने जो इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर ने जी और मार्शल आर्ट के बारे में स्कूल भी उन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी है जी। और ब्रेक तो बाद वापस आने। थैंक यू वेरी मच।